अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं वकार अली एडवोकेट और मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि उर्दू जो हैंड राइटिंग है वो कटे हुए मार्कर से कैसे लिखी जाती है। एंड व्यूवर्स, ये जो इस वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे वो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के हों या 9th-10th के लिए हों। तो इसमें हम कैलीग्राफी नहीं सीखेंगे, सिंपल जो कटे मार्कर से हैंड राइटिंग होगी वो हम सीखेंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमने मार्कर कौन सा लेना है। तो व्यूवर्स, मार्कर होते हैं दो तरह के, जिसमें कट होता है। एक 605 होता है, ये देखें, ये मैंने अभी सामने किया है, ये मार्कर 605 है। और एक ये मार्कर 605 है लेकिन इसका कलर ब्लैक है। और इसी तरह ये देखें, ये व्यूवर्स, इस पे ये 604 लिखा हुआ है और ये 605 और इसका कलर ब्लू है। और इसी तरह ये एक 604 मार्कर है और इसका कलर आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर में है। तो व्यूवर्स, जो फ़र्क होता है 604 और 605 मार्कर में वो सिर्फ ये होता है कि 605 जो मार्कर होगा उसका ये जो कट है ये ज़रा बड़ा होगा। ये देखें, ये ज़रा फोकस हो जाए, ये फोकस हो गया, ये ज़रा बड़े साइज़ का कट है। और जो 604 मार्कर होगा, ये मैं अभी आपको 604 का कट दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं, ये ज़रा उससे छोटे साइज़ का कट है। तो जो 605 होगा उससे बड़े अल्फाज बनेंगे और जो 604 मार्कर होगा उससे छोटे अल्फाज बनेंगे। तो व्यूवर्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और व्यूवर्स, हम ये सिंपल जो उर्दू हैंड राइटिंग है कट मार्कर से वो देखेंगे। और इसमें हम अपना पहला लफ्ज़ दोबारा से लिख लेते हैं। ये अलीफ इस तरह से, ये बा जो है ये हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है व्यूवर्स। अब ये जो जीम है ये हम यूँ लिखेंगे, जीम। और इसके बाद हमारे पास वर्ड जो लिखने वाला है वो दाल, ये इस तरह से। और अब है हमारे पास रे। तो व्यूवर्स, ये जो रे है ये हम इस तरह से लिखेंगे। और अब हम लिखते हैं तोय, लिख के देखते हैं कि तोय कैसे लिखेंगे। ये व्यूवर्स, एक डंडा हम ले लेंगे और इसके बाद ये जो है तोय की गुलाई ये हम बिल्कुल बारीक कर देंगे। और इसी तरह जोए भी इसी तरह से ही, ये हम डंडा ले लेंगे और ये इसकी गुलाई बिल्कुल हमने बारीक कर दी और यहाँ पे एक नुक्ता आ जाएगा। और ये व्यूवर्स, ये अब हम आइन लिखते हैं, ये ऐसे लिख के, तो ये हम इधर से इसको गोल कर देंगे, ये हमारे पास आइन आ जाएगा। इसी तरह व्यूवर्स, ये हम गैन लिखेंगे, ये इधर से लिखा और इसको हमने यूँ आइन, गैन हो गया हमारे पास। अब व्यूवर्स, हम देखते हैं फ़े कैसे लिखी जाती है। ये व्यूवर्स हमने बनाया और इसको हमने यूँ कर दिया और ये हमारे पास फ़े आ गई। अब हम काफ देखते हैं, काफ ये इस तरह से बनाएंगे और व्यूवर्स, जो ऊपर वाला डंडा होगा उसको हम यूँ काफ के साथ जोड़ देंगे। और इसी तरह गाफ लिखना है तो व्यूवर्स, ये यूँ बनाएंगे और इस डंडे को यूँ जोड़ेंगे और फिर एक डंडा इसके ऊपर लिख देंगे। अब व्यूवर्स, हम लिखेंगे इसमें लाम। तो ये देखें व्यूवर्स, ये लाम हम इस तरह लिख बनाएंगे, ठीक है व्यूवर्स। और अब हम लिखेंगे मीम। तो ये मीम हम
इस तरह से लिखेंगे। ये जो बीच में खाली जगह आ रही है ये नहीं आनी चाहिए। और अब हम लिखते हैं नून। ये व्यूवर्स इस तरह से हम इसकी गुलाई करेंगे। और ये व्यूवर्स बाद लोग यूँ करते हैं कि इतना लिख के और इधर से गुलाई कर देते हैं, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये एक ही साइड से शुरू होके गुलाई करनी है। अब हम लिखते हैं वाव। तो ये देखें व्यूवर्स, ये और यहाँ से मैंने मार्कर को ज़रा फेर दिया तो ये हमारे पास वाव बन गई। अब वाव को ज़रा ये आप दोबारा देखें यूँ, और ये देखें मार्कर कैसे फिर रहा है, वाव आ गई। अब हम लिखते हैं हे। तो व्यूवर्स ये हम हे को इस तरह से लिखेंगे। ये व्यूवर्स मैंने ज़रा तरतीब का नहीं ख्याल कर रहा हूँ लाइन के हिसाब से, बस आप अभी वर्ड लिखने सीखें कि लिखते कैसे हैं। अब हमज़ा की बारी है, तो ये हम यूँ जैसे इनमें किया था ऊपर से ऐसे थोड़ा सा, और ये हमज़ा बना देंगे। अब व्यूवर्स हमारे पास छोटी ये है, तो छोटी ये का ये इतना सा बना के फिर कलम छोड़ के तो फिर यूँ बनाएंगे, ये हमारे पास छोटी ये आ गई। अब हमने लिखना है व्यूवर्स बड़ी ये। तो बिल्कुल ये जो अगला नुक्कर है इससे बिल्कुल बारीक सी बनाएंगे यूँ, और फिर यहाँ से यूँ, और फिर मार्कर को यूँ फेर देंगे, तो ये हमारे पास बड़ी ये आ गई। तो व्यूवर्स देखें ये शुरू से कुछ लफ्ज़ गलत हुए हैं, ये मेरा हाथ नहीं ठीक था। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्ड्स हमारे पास कितनी सफाई से और अच्छे अच्छे आ गए हैं। और अभी भी मेरे वर्ड्स में कुछ गलतियाँ हैं, तो मैं भी उन्हें ठीक करूँगा, आप प्रैक्टिस करते रहें। तो इंशाल्लाह ये हमारे लेसन नंबर 1 सीख लिया है, और लेसन नंबर 2 से हम तख्तियाँ शुरू करेंगे कि तख्तियाँ कैसे लिखी जाती हैं। अभी लेसन को ख़त्म करने से पहले हम एक वर्ड भी लिख के देख लेते हैं। वर्ड हम लिखेंगे ज़रबुल इमसाल। तो ये इस तरह से ज़्वाद रे, और आगे हम बे लिखेंगे, ये हमने बे लिख दी, और फिर अलीफ, और फिर लाम को हम यू बना के अलीफ, और मीम का ये, और फिर से का ये अमसाल और लाम। इसमें व्यूवर्स हमारे पास जो है वो स्वाद और ज़्वाद जो हैं वो लिखने वाले रह गए हैं। बा के साथ मैंने मज़ीद इसलिए नहीं बताया कि वो तो सिर्फ नुक्तों का फ़र्क आना है, और मेरी भी बा पे काफ़ी प्रैक्टिस करने वाली है। आप देख सकते हैं ये एंड से थोड़ी इस पे ज़रा डिफेक्टिव है। तो व्यूवर्स प्रैक्टिस करने से ही ये आती है, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं आएगी। तो अभी हम देख लेते हैं ज़्वाद और स्वाद और सीन और शीन जो है हमारे वो इसमें रह गए हैं। तो पहले हम स्वाद लिखते हैं। स्वाद पे ये आपने बिल्कुल शुरू से ऐसे पतला कर देना है, फिर मार्कर को एक मोटा सा रुख देना है, और फिर यूँ ये आपने गुलाई कर देनी है। ये स्वाद आ गया। ये इसी तरह से ज़्वाद भी इसी तरह से ही है, ये आपने यूँ करके और फिर ये यूँ गुलाई करके और ये ऊपर एक नुक्ता डाल देना है। अब व्यूवर्स हम देखते हैं सीन लिखते हैं। तो ये सीन को हम इस तरह से लिख देंगे, और आप सीन यही वाले सीन की प्रैक्टिस करें। दूसरा वाला सीन जो है वो इतना मतलब वो इन नहीं होगा। और इसी तरह हम जो शीन है वो भी इसी तरह ही लिखेंगे। व्यूवर ये हमने रे भी देख ली है, और अभी आप ये देख सकते हैं मेरी बा का जो ये वाली साइड है ये ज़रा थोड़ी डिफेक्टिव आ रही है। तो व्यूवर इस तरह से ये हम जो है हैंड राइटिंग उर्दू की ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आ जाएगी। और व्यूवर्स बिल्कुल भी शुरू से आपने दिल नहीं हारना, प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान है। तो व्यूवर्स नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो तख्तियाँ हैं वो शुरू करेंगे, और ये हमारा लेसन नंबर 1 है।
तो व्यूवर्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।